उत्तर प्रदेश में 2 मदरसों की मान्यताएं रद्द की गई। मान्यता रद्द करने के साथ उन पर सरकारी ताला लगा दिया गया। आरोप यह था कि इन मदरसों को विदेशी फंडिंग के जरिए बनवाया गया। और तो और इन मदरसों का ताल्लुक जिस मौलाना से है वो लंदन में बैठकर मदरसों को ऑपरेशन कर रहा है। इतना ही नहीं, वो लंदन में बैठे बैठे मदरसों से मिलने वाली सैलरी और पेंशन से मौज काट रहा था। लेकिन जैसे ही सीएम योगी को लंदन वाले मौलाना और उस मौलाना के मदरसों का सच पता चला, एक्शन भी हुआ और नट बोल्ट भी कस दिए। यूपी के 2 अलग अलग जिलों में मौजूद ये वही 2 मदरसे हैं जिन पर सीएम योगी का हंटर चला है। ये वही 2 मदरसे हैं जिनका योगी राज में नट बोल्ट कसा गया है। ये वही 2 मदरसे हैं जिनकी मान्यता रद्द करते हुए सील बंद ताला लटका दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर सीएम योगी ने इन दोनों मदरसों की मान्यता क्यों रद्द की है, कि आखिर क्यों इन 2 मदरसों के खिलाफ एटीएस और ईडी को जांच में लगाया गया। तो आपको बता दें कि इन दोनों मदरसों का ताल्लुक जिस कट्टरपंथी मौलाना से था, उसके सिर पर इस्लामिक क्रांति का जुनून सवार था। आरोप यह भी है कि वो इन मदरसों को विदेशी फंडिंग के जरिए चलाता था। और तो और उस मौलाना का कनेक्शन पाकिस्तान की कट्टरपंथी ब्रिगेड से भी था। मौलाना शमशुल हुदा खान यही वो शातिर मौलाना है जो लंदन में बैठकर इन दोनों मदरसों को ऑपरेट कर रहा था। मदरसों की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। मगर जैसे ही एटीएस और ईडी ने मौलाना और उसके मदरसों की जांच शुरू की तो लंदन वाले कट्टरपंथी मौलाना का एक एक सच बेपर्दा हो गया। एटीएस वाराणसी की जांच रिपोर्ट के दृष्टिगत मदरसा कुलियातुल बनातीर रिजविया जो गोश्त मंडी रोड खलीलाबाद में स्थित है को उप जिलाधिकारी खलीलाबाद द्वारा सील किया गया था। और 7 जनवरी 2026 को इस मदरसे की मान्यता रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा निलंबित कर दी गई। असल में मौलाना शमशुल हुदा का ताल्लुक यूपी के संत कबीर नगर जिले से था और कुछ सालों पहले वो आजमगढ़ के एक मदरसे में कुरान की तालीम देता था। लेकिन साल 2007 में मौलाना शमशुल हुदा ब्रिटेन चला गया। साल 2013 में उसने ब्रिटेन की नागरिकता भी ले ली। फिर उसने मजहब के नाम पर फंडिंग जुटानी शुरू कर दी और साल 2017 में संत कबीर नगर नहर में मदरसा खोला। फंडिंग और दलाली के खेल में मौलाना ने बेहिसाब पैसा जुटाया और उस पैसे से संत कबीर नगर में बहुमंजिला मदरसा खड़ा कर दिया। इसी के बाद मौलाना शमशुल हुदा जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया और संत कबीर नगर में इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये संत कबीर नगर का वही मदरसा है जिसे मौलाना शमशुल ने फंडिंग के पैसे से बनवाया था। बीते साल नवंबर में इस मदरसे को प्रशासन ने सील कर दिया था और अब मान्यता रद्द करते हुए नोटिस भी चस्पा किया है। 336 छात्राएं जो पंजीकृत थी उनका शैक्षिक समायोजन जनपद के 6 शैक्षिक संस्थाओं जिसमें 3 मदरसे और 3 माध्यमिक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त विद्यालय में करने हेतु जिलाधिकारी महोदय संत कबीर नगर द्वारा 9 जनवरी को 2025 को निर्देशित किया गया है। वहीं आरोप ये भी है कि आजमगढ़ के जिस मदरसे में मौलाना शमशुल तालीम देता था वहां से लगातार वेतन और पेंशन भी उठा रहा था। मतलब लंदन में बैठकर वो आजमगढ़ के मदरसे से मिली वेतन और पेंशन से मौज काट रहा था। लिहाजा इस मामले में योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ के मदरसे की मान्यता को रद्द किया है। वहीं असंवैधानिक रूप से मौलाना की मदद करने वाले 4 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सनातन से जुड़ा कोई आयोजन हो तो सीएम योगी हाइपर एक्टिव मोड में होते हैं। प्रयागराज में 45 दिनों का मिनी महाकुंभ चल रहा है। तैयारियों को लेकर सीएम योगी तो शुरू से एक्टिव थे। आज वो आने वाले महास्नानों के इंतजाम पर रखने के लिए खुद मेला क्षेत्र में जा पहुंचे। सबका दायित्व बनता है, सबका दायित्व बनता है। ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें। भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य आने वाला समय सनातन धर्म का ही है।
दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री महोदय अस्मिन् समये मातृभूमि